हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाले हैं। टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। आप देखेंगे, अगर पीवाईक्यू आपने देखा होगा या नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिएगा। जो जो शास्त्रीय नृत्य है ना, इससे संबंधित एक दो प्रश्न हर साल पूछे गए हैं। तो मुझे लगा कि हम आपके लिए इस पे एक टॉपिक लेके आएँ। 5 से 10 मिनट में आपके टोटल क्लियर हो जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य, उसके महत्वपूर्ण कलाकार और किस राज्य से संबंधित है, ये सभी बातें कंफर्म हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। उससे पहले आप देख लीजिए कि कैसे सीटेट में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी मैं आपके सामने यहाँ लाया हूँ। तो देखिए, एक कथन शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा गया है 2024 में। आप जा करके पीवाईक्यू देख सकते हैं। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है, ये भी प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से सत्रीय नृत्य के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसी से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो यहाँ लाए हैं। ये वीडियो जो आपके सामने आज आया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर में। देखिए, पहले ही अगर हम बात करें कथक नृत्य के बारे में, तो मेरे भाई कथक जो नृत्य है ना, कथक, ध्यान रखिएगा, कथक का उत्तर कथक, तो उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कथक की, तो देखिए, ये नृत्य कथा से लिया गया है, यानी कहानी कहने की कला से ली गई है। यह प्राचीन काल में मंदिर में जो कथावाचक होते थे ना, और कथावाचकों के द्वारा ये शुरू हुआ और बाद में इसे दरबारी नृत्य बना दिया गया है। बात करें इसके संरक्षक के बारे में कि कौन से मुगल बादशाह ने इसको संरक्षण दिया, तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। उन्होंने ही इस कथक नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। बात समझ में आ रहा है। इसके प्रमुख घराने की अगर बात करें कि कथक नृत्य के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, लखनऊ, जयपुर और बनारस एक प्रमुख घराना है। 3 घराने इसके हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज होते हैं, लच्छू महाराज होते हैं और सितारा देवी और शोभना नारायण है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करिए। और चलिए अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, आपको समझ आ गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथक के बारे में पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, जहां भी महाराज शब्द आए, चाहे लच्छू महाराज हो, बिरजू महाराज हो, इन सभी का संबंध कथक से, और कथक का संबंध किस घराने से है? जयपुर, लखनऊ और बनारस घराने से। मेरे बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलें, तो आप ध्यान रखिए, कथक के बाद जो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, और इसका संबंध किस राज्य से है? तो है तमिलनाडु से। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम और कथक दोनों अलग अलग है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। बात ध्यान रखना है। इसे दासी अट्टम के भी रूप में जाना जाता है। जो भरतनाट्यम है उसे दासी अट्टम के रूप में भी जाना जाता है। क्यों ऐसा जाना जाता है? क्योंकि जिसे पहले मंदिरों में जो दासियां हुआ करती थी, वो दासियों के द्वारा यह नृत्य को किया जाता था। ठीक है ना, यह अग्नि नृत्य का प्रतीक माना जाता है। किस नृत्य का? अग्नि नृत्य का प्रतीक माना जाता है। उसके संरक्षक की अगर बात करें, किन्होंने इसे सुरक्षित रखा, तो बात है चोल और पल्लव, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। और आधुनिक काल में, ठीक है ना, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरंडेल ने इसे पुनर्जीवित किया। प्रमुख कलाकार की अगर बात करें, तो ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी और अरुंडेल जो हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं। साथ में सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई, ये लोग प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के, जिसका संबंध तमिलनाडु से होता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले टॉपिक की तरफ चलें। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। कथकली, इसका संबंध है मेरे भाई केरल से। कहाँ से संबंध है? केरल से। केरल राज्य से कथकली का संबंध है। हमेशा छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कथक और कथकली में। तो कथकली मेरे भाई केरल का है। जहाँ कली आए, केरल याद रखिएगा, कली से केरल याद रखना है, और कथक से उत्तर प्रदेश याद रखना है। कथक का उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और कली का संबंध तो केरल से ही होगा। ये ध्यान रखना है आपको। यह एक नृत्य नाटक है। इसमें कलाकार चेहरे पर हरा रंग किसका प्रतीक है? नेकी का प्रतीक है। और काला रंग बुराई का प्रतीक है। तो हरा और काला रंग पोत करके
चेहरे पर और फिर अभिनय करते हैं। इसमें शब्दों का नहीं, केवल हस्त मुद्राओं और आंखों का प्रयोग होता है। मेरे भाई ये बात ध्यान रखना है। हस्त प्रयोग और आंखों की मुद्राओं का प्रयोग किसमें होता है, तो एक कथकली में होता है। बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बात करें अगर इसके संरक्षक की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कोट्टराकारा ताम्पूरान राजा जो थे उन्होंने ही इसे विकसित किया। प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो काला मंडलम गोपी और रीता गांगुली, इन लोगों को ध्यान रखिएगा, प्रमुख कलाकार हैं। साथ में कोट्टकल शिवारामन भी याद रखिएगा नाम, ये हैं आपके कथकली से संबंध है। अगर चौथे शास्त्रीय नृत्य की बात करें, कुंचिपुड़ी, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से, जो भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होता है। और इसमें जल चित्र, पैर के अंगूठे के फर्श पर चित्र बनाना और मटका नृत्य की विशेषता इसमें होती है। बात करें इसके संरक्षक की, तो विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने इसे संरक्षित किया। और इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति और शोभा नायडू इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ओडिशा, जिसका संबंध ओडिशा से है, ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, ओडिसी का संबंध ओडिशा से है। ये प्रमुख रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित नृत्य है। इसमें त्रिभंग मुद्रा, गर्दन, धड़ और घुटनों का मुड़ना सबसे प्रसिद्ध है इसमें। इसके संरक्षक हैं खारवेल के राजा और जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन ने इसे संरक्षण दिया है, इस नृत्य को। बात करें अगर इसके प्रमुख कलाकार की, तो इसके प्रमुख कलाकार होते हैं आपके केलुचरण महापात्र, इन्होंने इसे पुनर्जीवित किया। और संयुक्ता पाणिग्रही और सोनल मानसिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षत्रिय नृत्य की अगर बात करें तो क्षत्रिय नृत्य मेरे भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आपके सीटेट में। इसका संबंध असम राज्य से है, क्षत्रिय नृत्य का। और 15वीं शताब्दी की बात है, महापुरुष शंकरदेव द्वारा इसे संगठित किया गया, ठीक है ना। जो शंकरदेव द्वारा इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया था। और इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सन 2000 में मिला। आज से 25 वर्ष पहले सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिलता है। और इसके संरक्षक असम के वैष्णव संत, ठीक है ना, असम के जो वैष्णव मठ हैं उसके प्रमुख संरक्षक रहे हैं। और इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, मणिक बरबयान और जातिन गोस्वामी इनके प्रमुख कलाकार हैं। अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करें, मोहिनी अट्टम, ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका संबंध केरल से है। कहाँ से है, केरल से है। ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा पर आधारित है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए मोहिनी अट्टम किसके द्वारा केवल किया जाता है, तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। इसमें कोमल लहरदार हरकतें होती हैं। इसके संरक्षण है त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल, ठीक है ना। और अगर बात करें प्रमुख कलाकार की, तो कनक रेले इसके प्रमुख कलाकार हैं। साथ में सुनंदा नायर और जयप्रभा मेनन इसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर अगले और अंतिम शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो मणिपुरी है, जिसका संबंध मणिपुर से है। और यह प्रमुख रूप से लाई होरबा उत्सव और रास लीला पर आधारित है। इसमें नर्तक एक विशेष बेलनकार स्कर्ट यानी कुमीन पहनते हैं। इसके संरक्षक मणिपुर के राजा भाग्यचंद्र ने इसे संरक्षित किया है। अगर बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं मेरे भाई दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। और गुरु विपिन सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। झावेरी बहनें भी इसकी प्रमुख कलाकार हैं। झावेरी बहनों में नाम आता है तीनों, चारों लोगों का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख कलाकार होते हैं। अब एक नज़र में इसको समझिए और देखिए। सबसे पहले कथक उत्तर प्रदेश का है, बिरजू महाराज प्रमुख कलाकार हैं। घराना लखनऊ, जयपुर और बनारस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, रुक्मणी देवी प्रमुख कलाकार हैं। देवदासी परंपरा में इसे किया जाता है। क्षत्रिय असम राज्य से संबंध है। शंकरदेव इसके संरक्षण हैं। शंकरदेव प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है ना। कथकली की बात करें, केरल से संबंध है। काला मंडलम और गोपी इसके प्रमुख कलाकार हैं। मुखौटा और भारी मेकअप से होता है। इसी तरह कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और राजा राधा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरे भाई 8 आप ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 8। पूर्व में 7 हुआ करते थे, लेकिन सन 2000 में क्षत्रिय को जोड़ा गया, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है।
तब से 8 हो गया शास्त्रीय नृत्य की संख्या। अब आइए प्रश्न की तरफ, और प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग उत्तर भारत के मंदिरों में कथावाचक कहानियों के लिए करते थे। क्या ये बात ठीक है? अगले कथन की तरफ देखिए। मुगल काल के दौरान कथक को शाही दरबार में प्रस्तुत किया जाने लगा, जहां इसे अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। और तीसरा है, राजस्थान के जयपुर घराने और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप बना। तो मेरे भाई सही विकल्प, तीनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होता है। ये पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही सूची 1 को सूची बी के साथ मिलाइए और मिला करके कमेंट में कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए आप मेरे भाई। अगर आपने वाकई वीडियो देखा है और इसको समझा है तो कमेंट करके और जवाब आप दीजिए। सही कूट का मिलान करिए और जवाब दीजिए। तीसरा पूछ रहा है, सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किस महान संत द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई शंकर देव के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो वीडियो है आज यहीं खत्म करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।